नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। राज्य सचिवालय तक विरोध मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प के चलते बंगाल के कुछ हिस्से मंगलवार को संघर्ष के मैदान में बदल गए। झड़प में कई पुलिस अधिकारी और भाजपा नेता मीना देवी पुरोहित और स्वपन दासगुप्ता समेत पार्टी के कई सदस्य घायल हो गए। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, हुगली से पार्टी सांसद लॉकेट चैटर्जी, वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा भाजपा द्वारा तृणमूल कांग्रेस शासन के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में निकाले गए मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सपने बेचते हैं वे गुजरात में कभी नहीं जीतेंगे। गुजरात में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। डिजिटल तरीके से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ गुजरात में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला के अस्थि विसर्जन के अवसर पर हुई सभा में सचिन पायलट के कथित समर्थकों द्वारा मंच की ओर जूते फेंके जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि अगर मुझ पर जूता फेंकवाकर पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो जल्द बन जाए। इस मुद्दे को लेकर चांदना और विपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौर भी आमने सामने आ गए और सोशल मीडिया पर दोनों में लंबा वाक्य युद्ध चला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि यदि आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता में आई तो वह राज्य के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने घोषणा की कि यदि उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आई, जहां इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वह यह सुनिश्चित करेगी कि उसके मुख्यमंत्री, मंत्रियों के साथ साथ अन्य दलों के विधायक और सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त न हो और ऐसा करते पकड़े जाने पर जेल जाएं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल से दंगे और पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में स्थानीय अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। दिल्ली भाजपा के प्रमुख आदेश गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह दोष सिद्धि आपके असली चेहरे को उजागर करती है, जो अब गुंडों, दंगाइयों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी बनकर रह गई है। केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन मंगलवार को भी यात्रा के लिए उत्साहजनक भीड़ उमड़ पड़ी और रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच कांग्रेस नेता तथा सैकड़ों समर्थक बिना छतरी के सड़कों पर पदयात्रा करते दिखे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर दूरी की पदयात्रा की शुरुआत की है। साथ ही साथ आज उन्होंने भाजपा पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा और कहा कि यह यात्रा भारत जोड़ो के लिए है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह के बाद अब हिंदू पक्ष ने मथुरा की ही एक अन्य मस्जिद को लेकर दावा पेश कर दिया है। अदालत इस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। सेंसेक्स बाजारों में तेजी का सिलसिला मंगलवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भी जारी रहा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 133 अंक से अधिक चढ़कर 4 अप्रैल के बाद पहली बार 18,000 अंक के पार हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों की निरंतर जारी लिवाली और वैश्विक बाजारों में तेजी से घरेलू बाजार लाभ में दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी का अनुमान है कि पिछले साल के अंत तक दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोग आधुनिक गुलामी के पीड़ित रहे थे, जो या तो बंधुआ मजदूरी में धकेल दिए गए या उनका विवाह कर दिया गया। यह आंकड़ा 5 साल पहले आई संस्था की पिछली रिपोर्ट से 25% अधिक है। राष्ट्रमंडल खेलों में 3 बार की चैंपियन विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन दौर में मंगोलिया की खुलान को चुनौती देने में नाकाम रही और 0-7 की शिकस्त के साथ उलटफेर का शिकार हो गई। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के 12 पदक जीतने के शानदार प्रदर्शन के दौरान सोने का तमगा अपने नाम करने वाली 10वीं वरीयता प्राप्त विनेश काफी थकी हुई नजर आ रही थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।